हेलो दोस्तों। मेरा नाम अजरज कुशवाहा है। हम सबसे पहले बता दें कि मेरा यूट्यूब चैनल है ये, जो कि टाइटल है अजय बायो क्लासेस। यहाँ पे मैं कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों इन्वॉल्व होंगे। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा नीट के लेवल का, टीजीटी, पीजीटी, बीएससी, सीयूईटी, कोई भी एग्जाम हो बायो से रिलेटेड, जहाँ पे आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे हम मैक्सिमम जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। हम लोग बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब बैक्टीरिया हम लोग ये डिस्कस हो चुका था कि जो उसका सेल होता है वो कैसा होता है। सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस हो चुका था। अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग। बच्चों क्या डिस्कस करेंगे? ग्राम स्टेनिंग। तो इसमें क्या होता है ग्राम स्टेनिंग में? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए इन्होंने बैक्टीरिया कलर किया। स्टेनिंग मीन्स होता है कलर। स्टेनिंग मीन्स होता है कलर करना, यानी कि स्टेन करना, जिसको डाई बोल सकते हैं। डाई या फिर कलर। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, जिसकी वजह से जो इन्होंने स्टेनिंग प्रोसीजर दिया बैक्टीरिया को, जो कलर करने का प्रोसीजर दिया डाई करने का, उसका नाम हो गया टेक्निक का ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ये उनके रिस्पेक्ट में बताया जाता है। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर का नाम दिया गया। ईयर था 1884। किसी किसी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे ईयर, कौन सी ईयर में जो क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर दिया था। तो इन्होंने क्या किया हम बता दें, पहले हम क्या बताने चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, इन्होंने बैक्टीरिया को कलर किया। बैक्टीरिया हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, काफी छोटे होते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, साइज में काफी स्मॉल होते हैं। इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही देख सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इसको सिर्फ देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, इन्होंने सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया को लिया। ठीक, सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया को लिया, जो कि रैंडम प्लेस से उठाया। उसके बाद इन्होंने इसको क्या किया, स्लाइड पे रखा। इन्होंने इसको स्लाइड पे रखा। स्लाइड आपने देखा होगा कांच की होती है। ठीक है, इसी शेप का रहता है। फिर इन्होंने जब बैक्टीरिया रख दिया, तो बैक्टीरिया इस टाइम उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या थे, बैक्टीरिया कलरलेस थे। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिखा दिया गया, ये बैक्टीरिया है कुछ स्फेरिकल यानी कॉकर शेप है, और कुछ होते हैं बैसिलस शेप। ठीक है, जो ये इलांगेटेड वाला है बैसिलस शेप होता है, और जो स्फेरिकल वाला होता है ये कॉकर शेप होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को लिया रैंडम। उसके बाद स्लाइड पे रखने के बाद इन्होंने डाल दिया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इन्होंने डाल दिया क्रिस्टल वायलेट। बच्चों, इन्होंने क्या डाल दिया, इन्होंने डाल दिया क्रिस्टल वायलेट। ठीक, जब इन्होंने क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, तो सारे बैक्टीरिया के जो कलर थे वो हो गए पर्पल। वो कैसे हो गए, सारे बैक्टीरिया पर्पल हो गए। इन्होंने इस प्रोसीजर को किया करूं 60 सेकंड तक। यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया लिया। ठीक है, बैक्टीरिया स्लाइड पे रखा। उसके बाद एक दो ड्रॉप इसके ऊपर इन्होंने डाल दिया क्रिस्टल वायलेट। इन्होंने डाल दिया क्रिस्टल वायलेट। जब क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, तो इन्होंने देखा कि सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, सारे बैक्टीरिया किस कलर के हो गए, पर्पल कलर के हो गए। यानी जिस कलर का स्टेन था, ये उसी कलर के सारे हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, फिर इन्होंने इसे डिस्टिल वाटर से, यहाँ पे इस स्टेप में उन्होंने बीच में इसको क्या किया, इस स्लाइड को फिर हल्के से वॉश किया, किससे, डबल डिस्टिल वाटर। डबल डिस्टिल वाटर से इन्होंने क्या किया, इसको वॉश किया इस स्लाइड को।
जब सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के थे, वॉश करने के बाद इन्होंने क्या किया, जब वाटर से वॉश कर दिया, फिर इन्होंने इसके ऊपर एक नया स्टेन डाला, आयोडीन। क्या डाला? आयोडीन। आप इसको बोल सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडीन। ठीक है, इन्होंने इसको डाला। फिर डालने के बाद क्या किया, ये 60 सेकंड तक वेट किए। इस स्लाइड के ऊपर इन्होंने जब एक दो ड्रॉप डाला, ऐसे जगह डाला जहां पे सारे बैक्टीरिया कैसे थे, पर्पल थे। सारे बैक्टीरिया बच्चों, सारे बैक्टीरिया यहाँ पे पर्पल थे। फिर इन्होंने 60 सेकंड बाद देखा कि सारे बैक्टीरिया अभी भी क्या है, पर्पल है। बट डिफरेंस ये था कि ये जो ये कलर था पर्पल वाला, और डीप हो गया। डीप यानी कि और कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज बोला जाए तो जो कलर था और भी गाढ़ा हो गया। ठीक। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट लिया। क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर 60 सेकंड तक वेट किया। वेट करने के बाद देखा पर्पल हो गया, फिर उन्होंने वॉश कर दिया, डबल डिस्टिल वाटर से वॉश किया। डबल डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इन्होंने क्या देख फिर इन्होंने डाला आयोडीन। इस आयोडीन स्टेन को ही बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं मॉर्डेंट। मॉर्डेंट बोलते हैं क्योंकि यही पे क्या था, गेम चेंजिंग ये प्रोसीजर था। ठीक है, मॉर्डेंट बोलते हैं इसको। फिर इन्होंने देखा कि सारे बैक्टीरिया क्या थे, डीप पर्पल कलर में हो गए। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, फिर डबल डिस्टिल वाटर से, ठीक है, फिर इन्होंने डबल डिस्टिल वाटर से दोबारा वॉश किया स्लाइड को, जिसपे बैक्टीरिया थे डीप पर्पल कलर के। फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 95% एथिल एल्कोहल से इन्होंने क्या किया, इसको डी स्टेन कर दिया। डी स्टेन मतलब क्या होता है, जो वो लिया था कलर, इसका उसके ऊपर इन्होंने एथिल अल्कोहल का जो 95% कंसंट्रेटेड था, इसके ऊपर जब स्लाइड के ऊपर डाला, तो इन्होंने क्या किया, देखा, इनको ये देखने को मिला कि कुछ बैक्टीरिया अभी भी पर्पल कलर के हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गए। कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए, कलरलेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के दिखाई दिए। एक था कलर्ड, दूसरा था, ठीक है, दूसरा था नॉन स्टेनिंग बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्कलर हो गए। ठीक है, डिस्कलर्ड। फिर डिस्कलर्ड हो गए, दो टाइप के। अब ये अगर आप, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था जैसा कि, अगर आप ये चीज देखेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे जो पर्पल वाला है बच्चों यही दिखाई देगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है कलर लिया हुआ है। बाकी ये वाला बैक्टीरिया जो बैसिलस शेफ है, ये अभी भी कलर नहीं लिया हुआ है। इसलिए क्योंकि ये एथिल अल्कोहल डालने के बाद ये जो अपना कलर इसने स्टेन लिया था, कलर यानी कि जो स्टेन लिया था, इसको उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया ने उस कलर को क्या किया, छोड़ दिया। ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ माइक्रोस्कोप से आप जो जो कलर्ड वाले हैं, यहाँ पे जिसको दिखाया गया कॉकस शेप में, स्फेरिकल शेप में, वही आपको दिखाई देगा। ये बैक्टीरिया जो बैसिलस शेप है, ये विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है क्योंकि ये कलरलेस है। ये कैसे हैं, ये कलरलेस है। अब इसको भी, अब इन्होंने एक टाइप बैक्टीरिया को देख लिया कि जो कलर्ड थे, जो कलर्ड बैक्टीरिया थे, इन्होंने इसको बोला ग्राम पॉजिटिव। क्या बोला बच्चों, इन्होंने ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया। और कुछ बैक्टीरिया भी दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उस स्लाइड पे थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, डिस्टिल वाटर से, डबल डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इनको ये दिखाई दिया कि ये सैफरनी से इन्होंने फिर से इसको स्टेन किया। किससे स्टेन किया, सैफरनी से इन्होंने दोबारा स्टेन किया। तो ये जो प्रोसीजर था 45 सेकंड तक इन्होंने स्टेन करके, फिर जब माइक्रोस्कोप में इन्होंने विजिबल किया उसे, तो जो पहले से कलर्ड थे, जिसको बोला गया है ग्राम पॉजिटिव, जिसको बोला गया ग्राम पॉजिटिव, ये अभी भी पर्पल कलर्ड में ही है। किसमें है, पर्पल कलर्ड में। बल्कि जो बैसिलस शेप थे, ये कैसे हैं, ये अब दिखाई देने लगे हैं पिंक कलर के।
अब ये गुलाबी कलर के दिखाई देने लगे हैं, जो कि पहले यहाँ पे थे। आप इस प्रोसीजर में देखेंगे इथिल अल्कोहल वाले में, तो यहाँ पे थे लेकिन कलरलेस थे। अब यहाँ पे जो पिंक ये कलर का दिखाई दे रहा है, इन्होंने इसे बोला ग्राम निगेटिव। इन्होंने ग्राम निगेटिव बोला। तो इससे इनको ये मालूम चला कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम निगेटिव। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ बैक्टीरिया कलर ले ले रहे हैं परमानेंटली, और कुछ बैक्टीरिया एथिल अल्कोहल डालने के बाद ये क्या हो रहे हैं, डी स्टेन हो जा रहे हैं। इसका मतलब इन बैक्टीरिया का जो आउटर जो कवरिंग होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, जो सबसे बाहर साइड होता है, इसका मतलब इसके सेल वॉल में कोई न कोई दोनों टाइप के बैक्टीरिया की डिफरेंस है। जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो डीप स्टेन लिया हुआ, दूसरे बैक्टीरिया का डीप स्टेन नहीं ले पा रहा, वो छोड़ दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे बता दें, इसमें कई एग्जाम ये पूछ लेता है कि जो मॉर्डर्न का काम करता है ग्राम स्टेनिंग में कौन सा स्टेन होता है। तो वहां पोटेशियम आयोडाइड भी हो सकता है, फिर सिंपल आयोडीन भी हो सकता है। ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्राम पॉजिटिव बोला लास्ट में, अब ग्राम निगेटिव बोला। एक बार रिपीट करते चले। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को क्या किया, इन्होंने कलर किया, किससे किया, क्रिस्टल वायलेट से कलर किया। फिर कलर करने के बाद इन्होंने क्या किया, तो सारे बैक्टीरिया देखा इन्होंने कि बैक्टीरिया सारे कैसे हो गए, पर्पल कलर के हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने आयोडीन या फिर पोटेशियम आयोडाइड से इन्होंने स्टेन किया। स्टेन करने के बाद देखा कि पर्पल डीप और डीप हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने 95% एथिल अल्कोहल से डी स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद आगे देखा कुछ बैक्टीरिया कलर लिए हुए थे, कुछ बैक्टीरिया कलर लिए हुए नहीं है। फिर इन्होंने सेफ्रोनिन से वाश कर दिया, सॉरी, सेफ्रोनिन से स्टेन किया। स्टेन करने के बाद जो पहले डी स्टेन थे वो भी कलर ले लिए पिंक, जिससे अब माइक्रोस्कोप में दोनों विजिबल होने लगे हैं। ठीक है। तो जो जो पर्पल कलर में है, जो पर्पल कलर में है, इन्होंने इसको क्या बोला, इन्होंने इसको बोला ग्राम पॉजिटिव। और जो कलर लेस हो गए थे बाद में सेफरन कलर ले लिए, जिसको पिंक बोल रहे हैं, इन्होंने बोला ग्राम निगेटिव। ठीक है। अब ऐसा होने के पीछे कोई न कोई रीजन होगा। रीजन कहाँ पे हो सकता है, रीजन इसके सेल वॉल में हो सकता है बैक्टीरिया के। अब वही देख रहे हैं हम। अब इसका डिफरेंस है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट्स जस्ट लाइक मैगी। ठीक है। तो अब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सेल वॉल में डिस्कस करेंगे। ये पैरामीटर है, ये दोनों ग्राम पॉजिटिव में कैसा होता है, ग्राम निगेटिव में कैसा होता है, ये दोनों है। यहाँ पे सेल वॉल है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसका सेल वॉल ये सिंगल लेयर का बना होता है। कैसा होता है बच्चों, ये सिंगल लेयर का होता है और स्मूथ होता है। स्मूथ बीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप से होता है। ठीक है। ये स्मूथ होता है। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है डबल लेयर्ड की होती है। ठीक है। ये डबल लेयर्ड की होती है और स्मूथ ना होके हल्का सा वेवी यानी लहरदार होती है। अगर यहाँ पे बनाना चाहें तो आप ऐसे, इसकी जो सेल वॉल होती है ये हल्का सा डबल लेयर का और वेवी होता है। ठीक। और जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल हम थिकनेस की बात कर ले रहे हैं। अभी तक हम सेल वॉल के नंबर की बात कर रहे थे कि जो सेल वॉल का जो लेयर है कितने लेयर में है। अब डिस्कस कर रहे हैं सेल वॉल की थिकनेस की। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल 20 to 80 नैनोमीटर क्या होता है, थिक होता है। यानी कि सिंगल लेयर का भले होता है, ये सिंगल लेयर का होता है लेकिन ये काफी थिक होता है। जिसकी वजह से अभी आपने देखा कि ये ढेर सारा स्टेन ले लिया था काफी डीपली तक। ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका सेल वॉल था और जल्दी कलर नहीं छोड़ रहा था। ठीक है। इसको हम ग्राम पॉजिटिव बोले थे। और इसका जो होता है ग्राम नेगेटिव का, इसका क्या होता है, 8 to 10 नैनोमीटर इसका होता है, जो कि थिन होता है। ये डबल लेयर का होता है और ये क्या होता है, डबल लेयर प्लस थिन। और यहाँ पे ये क्या है, सिंगल लेयर और थिक।
ठीक। अब आता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। अब ये देख रहे हैं कि जो एक केमिकल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये क्या होता है, थिक होता है। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, पेप्टाइडोग्लाइकन मिलता है। ठीक है। और ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, यानी कि ढेर सारे लेयर पाया जा सकता है, लेयर लेयर करके इसमें। ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, ग्राम निगेटिव वाले बैक्टीरिया में थिन लेयर का बना होता है। और ये ऑफन सिंगल लेयर्ड, ये एक सिंगल लेयर बना लेता है। बस यही जो आप सेलवाल देख रहे हैं, इसी में केमिकल का एक सिंगल लेयर का बना लेता है। यानी बोल सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन का जो कंसंट्रेशन होता है, ये ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा हाई होता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कैसा होता है बच्चों, ग्राम निगेटिव में लो होता है। अब टिकोइक एसिड देख लेते हैं। टिकोइक एसिड भी एक केमिकल होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बच्चों क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। तो किसी किसी एग्जाम ये पूछ लेता है कि टिकोइक एसिड किस टाइप के बैक्टीरिया में पाया जाता है, वहां ऑप्शन होता है, ऑप्शन हो सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन हो सकता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन हो सकता है बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है, सॉरी, अब्सेंट, हाँ हाँ अब्सेंट होता है। जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है किसमें, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, अब्सेंट होता है कौन, लाइपोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड अब्सेंट होता है। और एक लेयर होता है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि ग्राम निगेटिव वाले में ये प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप कहीं थ्योरेटिकल आप रिटर्न कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें लिखने का कंटेंट आया है, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो कंटेंट इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट है लिपिड कंटेंट। लिपिड कंटेंट। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसमें लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, में इसमें में पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा पाया जाता है, लिपिड कम पाया जाता है। वहीं इसमें क्या होता है, ग्राम निगेटिव में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन कम पाया जाता है, और लिपिड कंटेंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। आप इसको रेशियो अगर बोलना चाहें तो 20 to 30% तक हो जाता है। जबकि इसमें आप देखेंगे 2 to 5% ही होता है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बहुत ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबल मीन्स क्या होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स को। अगर ये जहां बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव टाइप के, अगर आप वहां डाल देंगे एंटीबायोटिक, ठीक है, जो मेडिसिन है वहां पे डाल देंगे एंटीबायोटिक, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया वहां से आसानी से किल हो जाते हैं। ठीक है। वहां पे क्या हो जाते हैं, आसानी से किल हो जाते हैं। जबकि आप इसमें देखेंगे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये काफी रेजिस्टेंस होते हैं। ये काफी कैसे होते हैं, ये रेजिस्टेंस होते हैं। यानी कि ये जल्दी एंटीबायोटिक से मरते नहीं हैं, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, जबकि इनके ऊपर इजिली इफेक्ट कर देता है। थैंक यू। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक्स।